हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं 2024 के दंगल के बारे में कि 2024 में बीजेपी की जो पिक्चर रिलीज हुई 400 के आंकड़ों की, पर फ्लॉप हो गई। और उसके बीचों बीच इसमें कौन हीरो बना और कौन पीछे रह गया, दोस्तों वीडियो बात करने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं एनडीए बीजेपी की सरकार के बारे में कि 400 के आंकड़ों के जुमलों की सरकार के चलते उन्होंने बहुत जुमले फेंके थे कि इस बार सब साफ कर देंगे, सबको हटा देंगे और इस बार से बीजेपी संसद में अकेली बैठेगी। पर सारे सपने धराशायी हो गए। इस बीचों बीच मोदी जी के चेहरे पे सारा चुनाव लड़ा गया और देश में सबसे बड़े हीरो, प्रवक्ता, एंकर आज की डेट में वही थे। उन्होंने 206 रैलियां की बीजेपी को जिताने के लिए, कमर तोड़ रैलियां थी। इतनी रैलियों का रिकॉर्ड अभी तक भारत में किसी मंत्री का नाम नहीं है। यहाँ तक कि राहुल गांधी की बस की भी नहीं थी, अखिलेश की बस की भी नहीं थी, पर उन्होंने की। 80 इंटरव्यू उन्होंने चैनलों को दिए और उसमें सबसे एक ही बात की थी कि वो तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ आएंगे, पर ये फिल्म की बात चल नहीं पाई। इस बीचों बीच देखा जाए तो ऐसे कमजोर निकल के आए जिनको कभी साइकिल की हवा निकाल दी जाती थी, पंजा उड़ जाता था। पर इस बार दो लड़के ऐसे मैदान में आए, अब इनको हीरो कहा जाए या इनको सुपर हीरो कहा जाए, जिसको बीजेपी ना के बराबर समझ रही थी। कमजोर को आंकना कई बार चैंपियन को भारी पड़ जाता है और बीजेपी ये गलती कर गई। कमजोर कब ताकतवर बन गया इसका एहसास बीजेपी ने शायद नहीं लगाया था। वो एक ही रथ पे सवार थे कि इस रथ के आगे जो आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि कमजोर कब से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जमीनी रूप से कमजोर कब ताकतवर हो गए। अखिलेश यादव को तो उन्होंने कहा था कि सपा का सुतड़ा साफ करके रख देंगे। बीजेपी के एक एक मंत्री के बयान आप देखें तो वो इतने घमंड से चूर थे और उन्हें साफ कहा था कि हम जमीन पे काम करें ना करें, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। पर ये इस बार टेलर अच्छा दिया गया है कि मोदी मुमकिन भी है पर मोदी नामुमकिन भी हो गया। इस बार मोदी जी के सब कुछ करने के बावजूद भी बीजेपी ऐसी राह पे आगे खड़ी हो गई है कि ना तो उसको हीरो का दर्जा दिया जा सकता है। और हीरो बने हैं इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जिनको बीजेपी अपने रथ के आगे रौंदने के लिए खड़ी थी। पर अकेले यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में अखिलेश यादव ने बीजेपी का चौमुखी रथ रोक दिया, जिसपे अमित शाह सवार थे, योगी सवार थे और खुद मोदी जी सवार थे। उस रथ को अगर बीजेपी का अखिलेश यादव अगर एक पार्टी का नेता रोक दे तो इससे बड़ी बात क्या होगी। कमजोर को हमेशा हर कोई रोकने की कोशिश करता है। शायद हर बार बीजेपी यही गलती करती थी कि अखिलेश यादव की एक दो सीटें आएंगी, उसको तो हम उड़ा के ले जाएंगे। और ये सूचना इस बार उल्टा हो गया। कमजोर कब से गोलियां खा रहा था ताकत बढ़ाने की, शायद बीजेपी को एहसास नहीं थी। पर जब रथ सामने आए तो अखिलेश यादव ने जो चुनौती दी थी, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेके हो, चाहे पेपर लीक को लेके हो, और जो बीजेपी के आए दिन इनकाउंटर भी यूपी में हो रहे थे, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े थे। पर योगी राज में एक था कि मरना निश्चित है, मरवाना निश्चित है। जनता एक कार्ड को हद से ज़्यादा उम्मीद नहीं जता सकती थी। हर बार आप हिंदू मुस्लिम का कार्ड यूज़ कर रहे थे। शायद इस बार बीजेपी की रणनीति अखिलेश यादव को समझ में आ चुकी थी और उन्होंने जमीनी रूप से वो टिकट बांटी थी जिस टिकट को लेकर उनको कवायद लगाए जा रहे थे कि 100% जीत होगी। कांग्रेस के साथ कभी उनकी बनती नहीं थी, पर इस बार उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और उनको लग रहा था कि इस बार कांग्रेस भी फॉर्म में आएगी। राहुल गांधी को पप्पू कहना, हर बार पप्पू कहते रहना, पर राहुल गांधी की यात्रा ने इस बार काफी समीकरण जोड़ा है। मणिपुर की यात्रा की बात करें तो इस बार जो न्याय जोड़ो यात्रा थी, यहाँ तक कि मणिपुर में भी कांग्रेस की दो सीटें निकल के आई हैं। राहुल गांधी के ऊपर पूरी हर बार हार का टिकरा फोड़ा जाता था कि राहुल गांधी पनौती हैं, राहुल गांधी पार्टी की लीड को खत्म कर रहे हैं। पर अगर इस बार देखा जाए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही ऐसे दो दिग्गज नेता हैं जो फिल्म के हीरो बन के सामने आए हैं और जिन्होंने पूरी बीजेपी की हवा टाइट करके रख दी। और बीजेपी को ये दिन आ गए हैं कि उनको अब ठगों के साथ सरकार बनानी पड़ रही है। अगर बीजेपी इतनी पावरफुल मैंडेट में आती तो नीतीश कुमार को, कल तक वो कहते थे कि नीतीश कुमार के दरवाजे बीजेपी में बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार सबसे करप्ट आदमी है, तो आज मोदी जी नीतीश कुमार से नमस्कार कर रहे हैं, आज मोदी नीतीश कुमार के साथ डिनर कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, टीडीपी नेता की बात कर लें, जो जेल की हवा खा रहे थे और बीजेपी हंस रही थी, अमित शाह उनको देशद्रोह का मामला ठोकने की तैयारी कर रहे थे, आज वही अमित शाह उनके साथ एक टेबल पे खाना खा रहे हैं। तो ये राजनीति का कितना भयंकर रूप है। अगर इस राजनीति से मोदी सरकार तीसरी बार हैट्रिक की कवायद लगा रहे हैं, ये गलत फहमी है।
इस गलतफहमी को एक बार तो शायद अल्पमत में सरकार आ सकती है अगर चंद्रबाबू नायडू को शरद पवार से भी उनकी मीटिंगें जारी हैं, वो मिल रहे हैं और तमिलनाडु के स्टालिन के घर भी वो जा चुके हैं, क्योंकि वो साउथ के हीरो हैं। साउथ के हीरो शायद हो सकता है कि बीजेपी का साथ छोड़ जाएं। और बात करें बिहार के हीरो के बारे में, बिहार के हीरो तो कभी भी लालू जी का साथ दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो फिर बीजेपी का क्या होगा। इन दो हीरो ने जो इस बार मोदी जी की फिल्म को पलट के रख दिया है। टिकट तो बिक गई पर पब्लिक देखने नहीं आई। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ हुआ है, जितने बीजेपी ने पर्चे बांटे थे, जितने बीजेपी ने राम राज्य के लिए खींचे करवाले करवाई थी, पर अयोध्या से शायद उनको इस बार राम का आशीर्वाद नहीं मिला। अयोध्या की सीट हारना, नासिक की सीट हारना, तुम्बेकेश्वरम की सीट हारना, सीतापुर की सीट हारना, ये बीजेपी के लिए अच्छे संदेश नहीं जाते। आप अपना मुकाबला लड़ो पर सामने वाले को हमेशा रौंदने की बात सोचना, विपक्ष को मिटा देना, ये किसी भी अच्छी पार्टी के लिए अच्छी बातें नहीं है। जो बीजेपी के नेता प्रवक्ता यही करते थे कि संसद तो हमने बनाई है, संसद में हम जाएंगे, राम मंदिर हमने बनाया है, राम हमारे हैं। ऐसी राजनीति शायद देश को किसी और ले जा रही थी, जिसका जनता ने बहुत अच्छे तरीके से, साइलेंट तरीके से सुंदर सा जवाब दिया है कि बीजेपी को बीच में लाके खड़ा कर दिया है। अगर बीजेपी की बातों से जनता खुशी होती, सारे हिंदू खुश होते, तो शायद प्रचंड जीत जो इन्होंने वोट से पहले बिना मुहूर्त के मंदिर किया, वो सब इनको शामिल मिल जाए। पर मोदी कार्ड ना चला, बीजेपी का कार्ड नहीं चला और राम राज्य का कार्ड नहीं चला, ये सबसे बड़े सवाल इनके सामने खड़े हैं। असली हीरो कौन है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अब नाम के लिए हम तीसरी बार हैट्रिक मार जाएं, एक प्रधानमंत्री बन जाएं, पर समीकरण जीरो होता जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता घटी है। भले ही बहुत से चैनल हैं जो हर बार उनको पूरे वर्ल्ड का फेमस लीडर दिखा रहे हैं, पर चुनाव से हम तो देश के आकलन से बात करते हैं कि उनकी इस बार भूमिका गिरी है। दोस्तों, इस बार देखा जाए तो ऐसे हीरो ने इस बार नई फिल्म पैदा कर दी है जिसको बीजेपी को संभालना मुश्किल है। अब दोबारा से मोदी जी कब फॉर्म में आएंगे, कब दोबारा से यूपी का समीकरण सामने होगा, क्या ये हीरो की फिल्म हिट रहेंगी या आगामी कुछ दिनों के बाद ये पिटेंगे, समय बताएगा। कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा, मिलूंगा नहीं सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।